हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें हमारा मेजर सब्जेक्ट दो चल रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक नेटवर्किंग। और पैरेलल में साथ ही साथ में जितने भी यूनिट है वो सब मैं कवर करवा रही हूँ बीच बीच में, जिससे कि हमें एक आइडिया लगता जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट से। और साथ ही साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे एनबीएस हो गया, केबीएस हो गया, DSSS हो गया, तो इन सब के क्वेश्चन भी हम कवर करवा रहे हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया लगता जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ के हमें आइडिया नहीं लग पाता है कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो मैं ये सब क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक चल रहा है हमारा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये हमारा लास्ट एल्गोरिदम होगा, क्योंकि हमने सारा एल्गोरिदम ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। और आज का हमारा टॉपिक है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, जिसको हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। वैसे तो मैंने सारे एल्गोरिदम्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन के साथ मैंने सोल्व करवाया है, इवन होमवर्क भी दिया है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सोल्व भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो हम लोग एज यूजुअल सबसे पहले क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, CPU इज असाइन टू द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा CPU होता है वो असाइन होता है किस बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हर प्रोसेस के लिए ना फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या था कि जो प्रोसेस पहले आया वो पूरा पूरा कंप्लीट चलेगा, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव। बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को कर दो प्रीएम्प्टिव, तो ये क्या बन जाता है, राउंड रॉबिन। और ये क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब जो फिक्स्ड रहता है कि वो प्रोसेस इतने देर तक ही चलेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या है। तो हम लोग आंसर में लगा के आएंगे राउंड राउंड रॉबिन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा निकल गया। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है, द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द क्वांटम और टाइम स्लाइस। जो हमारा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, जैसे किसी में क्वांटम टाइम 2 रहेगा, 2 सेकेंड, किसी में 3 सेकेंड रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम टाइम बोलते हैं या फिर टाइम स्लाइस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे, आफ्टर द टाइम क्वांटम एक्सपायर द रनिंग प्रोसेस इज प्रिम्प्टेड एंड सेंड टू द रेडी क्यू। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे ही हमारा, जैसे कि हमारा कोई प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, और सबका क्या है, टाइम क्वांटम दिया हुआ 2 सेकेंड। तो जैसे इसका 2 सेकेंड कंप्लीट होगा, क्या करेगा, CPU प्रियम्प्ट कर जाएगा दूसरे प्रोसेस पे। तो ये हमारा है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, देन द प्रोसेस इज असाइन टू द नेक्स्ट अराइव प्रोसेस। मतलब कि जैसे ही वो प्रियम्प्ट करेगा, तो कौन सा प्रोसेस असाइन होगा, जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो हमारा असाइन हो जाएगा। इट इज ऑलवेज प्रियम्प्टिव इन नेचर। ये हमेशा प्रियम्प्टिव होता है नेचर में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रियम्प्टिव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रियम्प्टिव क्या होता है, या फिर राउंड रॉबिन क्या होता है, हमेशा ही प्रियम्प्टिव ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग विद प्रीएम्प्टिव मोड। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रीएम्प्टिव वर्जन क्या है, राउंड रॉबिन। तो ये हम लोग याद रखेंगे। इसके कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है, इट गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि हर प्रोसेस को, जितना भी प्रोसेस है ना, P1 P2 P3, यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी नहीं, या फिर कोई भी शॉर्टेस्ट जॉब नहीं, या फिर कोई भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं। हर प्रोसेस को कितना, जैसे अगर टाइम क्वांटम दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड ही चलाएंगे, इससे ज़्यादा हम चला ही नहीं सकते एक बारी में। तो ये क्या है, बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम है, सबको रिस्पॉन्स मिल रहा है इक्वल इक्वल टाइम। उसके बाद है, इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड इंटरेक्टिव सिस्टम। तो ऑब्वियस है, इंटरेक्टिव तो है ही ये। तो हमारा 2 पॉइंट था एडवांटेज। अब हम लोग डिसएडवांटेज की ओर चलते हैं। तो देखिए क्या मेंशन किया हुआ है, इट लीड्स टू अ स्टारवेशन फॉर प्रोसेसेस विद लार्जर वर्क टाइम एज दे हैव टू रिपीट द साइकिल मेनी टाइम्स। मतलब कि जैसे सपोज दैट कि कोई प्रोसेस हमारा
P3। अब जैसे इसका वर्स्ट टाइम है 10 सेकेंड, इसका है 1 सेकेंड, इसका है 2 सेकेंड। तो जैसे हमारा टाइम क्वांटम क्या मेंशन किया हुआ है 2 सेकेंड। तो अब इसका 10 सेकेंड है तो कितने बार चलेगा 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 2, मतलब कि कितना देर तक इसको मतलब कि मतलब साइकिल बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इसका लार्जर वर्स्ट टाइम है वो क्या हो सकता है, स्टाफ कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स परफॉर्मेंस हाईली डिपेंडेंट ऑन टाइम क्वांटम। इसका परफॉर्मेंस किस पे डिपेंडेंट है, टाइम क्वांटम पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी कैन नॉट बी सेट फॉर द प्रोसेसेस। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी प्रोसेसेस के लिए प्रायोरिटी हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पे क्या है, टाइम क्वांटम दिया हुआ रहेगा। जितना टाइम क्वांटम है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस हमारा चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और मैंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिए हैं, तो देखिए मेंशन कर दिया है मैंने। विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम, मतलब कि अगर टाइम क्वांटम की वैल्यू कम है तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचिंग इंक्रीज। जैसे कि कोई प्रोसेस है P1, P2, P3, P4। अब टाइम क्वांटम क्या मेंशन किया हुआ है, 2 सेकेंड। अब कोई प्रोसेस है जो 10 सेकेंड चल रहा है, कोई प्रोसेस है 15 सेकेंड चल रहा है, हमें पता तो नहीं है ना। कोई प्रोसेस है कि 20 सेकेंड चल रहा है। तो इसका कितना बार हो जाएगा, टू टू टू, मतलब कि बहुत बार ही हो जाएगा, मतलब कि इंक्रीज करेगा। तो टाइम क्वांटम जितना कम रहेगा, प्रोसेस क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर सपोज कि टाइम क्वांटम ही 10 सेकेंड होता तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम हो जाता ना। तो यही यहाँ पे विथ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचिंग इंक्रीज होगा। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि अगर हम लोग टाइम क्वांटम को डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगा वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इक्वल रहेगा, या फिर क्या होगा। तो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑब्वियस है, 2 सेकंड ये चलेगा, 2 सेकंड ये चलेगा, बहुत सारा प्रोसेस है तो क्या होगा, दो दो, मतलब कि रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर टाइम क्वांटम डिक्रीज है तो रिस्पॉन्स टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चांसेस ऑफ स्टारवेशन डिक्रीजेज, अगर हमारा टाइम क्वांटम डिक्रीज है तो स्टारवेशन क्या होगा, चांस होगा कम होने का, क्योंकि किसी की भी वजह से कोई प्रोसेस नहीं रुकेगा, क्योंकि हर प्रोसेस इक्वल टाइम चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टारवेशन डिक्रीज होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम। अगर हम लोग टाइम क्वांटम को इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होगा, तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचिंग डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग टाइम क्वांटम को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचिंग क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज, रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी सबकी बारी आ जाएगी। उसके बाद है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चांसेस ऑफ स्टारवेशन इंक्रीज। तो ऑब्वियस चांस यहाँ पे स्टारवेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप लोग एकदम याद ही कर लीजिएगा। और अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे 5 प्रोसेस दिया हुआ है, जिसमें कि अराइवल टाइम दिया हुआ है, वर्स्ट टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गैंग चार्ट बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है टाइम क्वांटम 2 यूनिट। तो हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में कि जब भी हम लोग सोल्व करेंगे, गैंग चार्ट बनाएंगे, तो गैंग चार्ट बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे, रेडी क्यू। रेडी क्यों इसलिए बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम 2 है, तो हमको ध्यान रखना होगा कि कौन सा प्रोसेस कोई छूट ना जाए। तो हम लोग सबसे पहले कौन से प्रोसेस को अंदर लाएंगे, P1 आएगा, रेडी क्यू में आएगा P1। तो यहाँ पे चलेगा P1। कितने देर के लिए चलेगा, हमारा टाइम क्वांटम 2 दिया हुआ है तो 0 से 2 तक, इससे ज़्यादा हम लोग चला ही नहीं सकते। 2 तक चलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 तक में कौन कौन सा प्रोसेस आ गया है, P2 आ गया, P3 आ गया। तो क्या करेंगे, P2 चला और फिर P3 आ गया। अभी तक तो 2 तक में P3 आया। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा P1 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जितना प्रोसेस आ चुका है सीपीयू के अंदर उतना तो हम लोग रेडी क्यू में लाएंगे ही। उसके बाद क्या हुआ कि P1 फिर से लाइन में लगेगा, क्योंकि अभी जब तक इसका कंप्लीट नहीं होगा वर्स्ट टाइम पूरा, ये क्या करेगा, जितना भी प्रोसेस अंदर आया उसको लिखेंगे, रेडी क्यू में डालेंगे। उसके बाद फिर से प्रोसेस क्या होगा, अपना पीछे सबसे आके लाइन में लग जाएगा। तो ये हमारा अब तक का चार्ट है रेडी क्यू में। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, P1 तो कंप्लीट हो गया एक टाइम के लिए, फिर हमारा क्या चलेगा, P2 चलेगा। और P2 कितना चलेगा, 2 ही चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 1। तो अब देखिए 4 तक में हमारा कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, सारा आ गया है, मतलब कि
P3 तक तो आ ही गया, P4 भी आ गया और P5 भी आ गया। और देखिए अभी हमारा P2 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा, फिर से हमारा लाइन में आके लग जाएगा, कौन सा, P2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2। अब ये हमारा प्रोसेस चला गया, फिर ये हो जाएगा। अब हमारा किसकी बारी है, P3 की बारी है। तो P3 चलेगा फिर से 2 टाइम तक, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि P3 जो प्रोसेस है उसका वर्स्ट टाइम क्या है, 1 ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 तक ही चलेगा, क्योंकि इसके पास है ही नहीं तो कहाँ से चलाएंगे। तो 2 यूनिट नहीं चलेगा, क्या चलेगा, 1 यूनिट चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। तो ये जब खत्म हो गया तो ये हमारा लाइन में आकर दोबारा नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रोसेस खत्म हो चुका है। तो अब देखिए हमारा क्या, कौन सा चलेगा, P1 चलेगा फिर से। तो P1 चला, और इसका देखिए कितना है, अभी 3 है, तो 2 ही चलाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो फिर से क्या होगा, लाइन में लग जाएगा ये प्रोसेस P1। ये P1 कंप्लीट हो गया। अब हमारा कौन सा प्रोसेस है, P4 है। तो P4 कितने देर तक चलेगा, 2 तक चलेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। अब हमारा कौन सा प्रोसेस चलेगा, अब हमारा ये P4 चला, अब उसके बाद है P5 की बारी। तो P5 2 तक चलेगा, 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और फिर से लाइन में आके लग जाएगा यहाँ पे P5 रेडी क्यू में। ये P5 कंप्लीट हो गया। अब P2 की बारी है। तो P2 क्या है, 1 है इसकी वर्स्ट टाइम। तो P2 चलेगा और 1 चलेगा तो 12 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। उसके बाद P1 है लाइन में, अब क्योंकि ये है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब कौन सा है, P1 है यहाँ पे। तो P1 चलेगा 1 टाइम के लिए, और ये हो जाएगा 13। ये भी कंप्लीट हो गया। और अब बचा P5, और ये भी 1 है तो ये हो जाएगा 14, और ये भी हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा बन गया गैंग चार्ट। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। ये जितने भी एल्गोरिदम से अगर आपका गैंग चार्ट सही बन गया तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। और ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का थोड़ा सा क्लमजी है, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे। इसमें क्या होता है, एक हमारा रेडी क्यू भी बनाना पड़ता है, और जैसे जैसे प्रोसेस आ गया है वैसे रखो। और अगर प्रोसेस हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, प्रोसेस आएगा और फिर पीछे से लाइन में लग जाएगा इस तरह से। तो एक बार और वीडियो देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारा कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, प्रोसेस 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 है तो 13 हो जाएगा। प्रोसेस 2 का 12 है तो 12 हो जाएगा। प्रोसेस 3 का 5 है तो 5 हो जाएगा। और प्रोसेस 4 का 9 है तो 9 हो जाएगा। और प्रोसेस 5 का कितना है, 14, तो 14 हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 13 है, अराइवल टाइम 0 है तो 13 हो जाएगा। 12 में से 1 गया तो 11 हो गया, 5 2 3 हो गया, 9 3 6 हो गया, और ये 10 हो गया। ये निकल गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है, 13 है, वर्स्ट टाइम 5 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 11 है और ये 3 था तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 3 है, 1 है तो 2 हो जाएगा, 6 है, 2 है, 4 हो जाएगा, और 10 है, 3 है तो 7 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया वेटिंग टाइम। तो अब टर्न अराउंड टाइम को हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, 43 का टोटल प्रोसेस कितना है, 5 है तो कितना हो जाएगा, 40, और पॉइंट कुछ हो जाएगा 6। और इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 29/5, तो ये हो जाएगा 25 और फिर 5। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम कितना निकल गया, 8.6। और वेटिंग टाइम कितना निकल गया, 5 पॉइंट, जो भी आएगा पॉइंट के बाद आई थिंक 8 आएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन और मैं करके बताती हूँ, फिर मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन मैं भी और सोल्व कर देती हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर अ सेट ऑफ 6 प्रोसेस, अराइवल टाइम एंड वर्स्ट टाइम आर गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम और वर्स्ट टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे सारे एल्गोरिदम्स की तरह हमको क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है, एवरेज और एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम। तो यहाँ पे देखिए टाइम क्वांटम कितना है, 2 यूनिट है, इसमें भी क्रॉप हो गया क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे याद रखेंगे टाइम क्वांटम 2 यूनिट है।
तो इस क्वेश्चन में कंसीडर द सेट ऑफ 6 प्रोसेस हुज अराइवल टाइम एंड वॉच टाइम आर गिवन बिलो। यहाँ पे अराइवल टाइम एंड वॉच टाइम गिवन दिया हुआ है, मतलब गिवन बिलो दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम निकल जाएगा, फिर टर्न अराउंड टाइम और फिर वेटिंग टाइम। तो ये क्या है, राउंड रॉबिन है। यहाँ पे देखिए टाइम क्वांटम कितना है, 2 सेकेंड है, मेंशन नहीं हो पाया। हम लोग याद रखेंगे 2 सेकेंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, रेडी क्यू, और उसके बाद बनाते हैं गैंट चार्ट। तो देखिए रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आएगा, P1 आएगा, क्योंकि ये 0 पे है, और कितनी देर तक चलेगा, 2 तक। क्योंकि टाइम क्वांटम 2 है तो उससे ज़्यादा हम लोग चला ही नहीं सकते हैं। तो P1 चला 2 तक, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2। और 2 तक में देखिए कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, P2 आ गया और P3 आ गया। और क्योंकि अभी P1 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करेगा, ये फिर से लाइन में आकर लग जाएगा P1, और ये अपना कंप्लीट काम कर लिया। उसके बाद देखिए कौन सा प्रोसेस है, P2 है। तो P2 फिर से चलेगा 2 सेकेंड के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा 3। और उसके बाद देखिए 4 तक में कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है, तो हमारा आ गया है P3 तो आ ही चुका था, P4 आ गया और P5 आ गया। और क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है P2, तो क्या करेगा, फिर से ये लाइन में आके लग जाएगा P2, और ये अपना कंप्लीट कर लिया 2 सेकेंड। तो अब देखिए 4 तक में, उसके बाद हमारा कौन सा है, P3, तो P3 चलेगा और 2 सेकेंड के लिए चलेगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये अपना क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 सेकेंड, ये हो जाएगा 0। अब हमारा P3 क्या करेगा, लाइन में आकर नहीं लगेगा। तो ये हो गया। अब कौन सा प्रोसेस है, P1, तो P1 चला, और P1 कितने देर तक चलेगा, 2 सेकेंड चलेगा, तो ये 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रोसेस अब पीछे नहीं लगेगा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कौन सा प्रोसेस है, P4, तो P4 होगा, और P4 फिर से 2 सेकेंड के लिए चलेगा। तो और P4 की देखिए वर्स्ट टाइम क्या है, 1 है, तो हम लोग 2 सेकेंड तक चला ही नहीं सकते क्योंकि उसका वर्स्ट टाइम ही 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 चलाएंगे और इसको कर देंगे 0। तो अब ये भी प्रोसेस हमारा पीछे आके नहीं लगेगा, ये P4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, जब 6 तक सारा प्रोसेस आ गया था तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे P6 भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा चलेगा प्रोसेस, P5, तो P5 क्या है, 6 है, तो ये 2 तक चलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4। तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, प्रोसेस फिर से आ जाएगा, लाइन में लग जाएगा, और ये P5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, P2, तो P2 चलेगा, और ये कितना तक चलेगा, P2 का कितना है अभी, 3, तो ये चलेगा 11 12 13 हो जाएगा। और ये क्योंकि देखिए अभी भी बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, फिर से लाइन में आ जाएगा, लग जाएगा, और ये P3 हो जाएगा। तो ये P2 कंप्लीट किया। अब उसके बाद P6 है, तो P6 चलेगा, 2 तक चलेगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, फिर से लाइन में लग जाएगा, P6, 1 बचा हुआ है अभी। उसके बाद कौन सा है, P5, तो P5 चलेगा, और P5 कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है अभी, तो ये पूरा पूरा 2 चलेगा, और ये हो जाएगा 17। तो उसके बाद ये क्या बचेगा, ये 2 बच जाएगा। तो क्या करेगा, अभी बचा हुआ, तो ये क्या करेगा, फिर से लाइन में आके लग जाएगा, P5, और ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद कौन सा है, P2 है, और P2 का कितना है, अभी 1 बचा था, तो हो जाएगा ये 18। और अब क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये प्रोसेस अब लाइन में आके नहीं लगेगा। उसके बाद कौन सा है, P6 है, और P6 कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 0। उसके बाद कौन सा एक प्रोसेस बचा है, P5 बचा है, और P5 कितना है अभी, 2 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 21 P5। तो ये हमारा गैंग चार्ट बन गया इस क्वेश्चन का। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 8 हो गया, और P2 का हो गया 18, P3 का हो गया 6, P4 का हो गया
9, P5 का हो गया 21 और P6 का हो गया 19। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 8 में से 0 गया 8 हो गया, 17 हो गया और 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 21 में से 4 गया तो 17 हो गया और 19 में से 6 गया तो बच गया 13। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है, 8 है और 4 है तो 4 हो जाएगा, 17 है 5 है तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 4 है 2 है 2 हो जाएगा, 6 है 3 है तो 3 हो जाएगा, सॉरी ये 1 है तो 5 हो जाएगा, और ये 17 है 6 है तो 11 हो जाएगा, और ये 13 है 3 है तो 10 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया वेटिंग टाइम। अब हम लोग एवरेज निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो, यहाँ से 5 हो गया, 3 बच गया रिमेनिंग, और यहाँ से हो जाएगा 3 3 6, 65 हो गया और टोटल प्रोसेस कितना है 6। तो आंसर कुछ हो जाएगा 1 टाइम से लगेगा, फिर हो जाएगा 0 पॉइंट कुछ इतना हो जाएगा, 84 करके देख लीजिएगा। और इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो इसका हो जाएगा, टोटल ऐड करो तो 4 और 3 6, ये हो जाएगा 44/6। तो इसको अगर करो तो 42 7 पॉइंट कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम 10.84 और वेटिंग टाइम 7.3, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप मैंने 2 क्वेश्चन करके बताया, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, एकदम बेसिक से। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। बाकी मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आप लोग होमवर्क कीजिएगा। इसका टाइम क्वांटम कितना है, 3 है। तो आप लोग करके आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।